हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनके ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। पॉसिबल कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी आई है इन्फिनिटी का सिंबल बना है। सो जिनके बारे में सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्पाइंग एनर्जी, ओवर थिंकिंग एनर्जी में है। आपको देख रहे हैं किसी भी तरह से, लाइक फेक कॉल हो, स्पेशली किसी के थ्रू भी देख सके, या मतलब जैसे फेक अकाउंट के थ्रू, या कोई कॉमन फ्रेंड हो, या कोई भी इंसान जिससे आप कनेक्टेड हो और उसी तरह से, या फिर जनरली फेक कॉल वगैरह। मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोई फेक कॉल आ रहा है और स्पेशली स्पैम नहीं है, तो डेफिनेटली ये होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी आवाज़ सुन के ये बंदा या बंदी फ़ोन रख देते हैं। और ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी फील हुई, सेलिब्रेशंस कमिंग। सो अगर ये इंसान से आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली शादी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, इच्छा बहुत ज़्यादा, डिज़ायर एकदम, सिर्फ डिज़ायर नहीं, ऑब्सेशन भी है। मतलब आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान सोचता बहुत है, प्यार भी बहुत करता है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि ये सारी जिम्मेदारी आप ही की तरफ डालना चाहते हैं। आप कॉल करेंगे, आप रूठे तो मनाएंगे, ये सब चीज़ें। इवन आप खुद रूठे हो ना, तो आप खुद मान जाओ और फिर इनके पास आ जाओ। बचपना जो है ना, इमेच्योरिटी, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ना कि इनका हक है नाराज़ होना, गलती करना, ये वो सब चीज़ हो जाती है ना। गलती ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर दे, हो जाती है, तो उसमें क्या हुआ। तो आप ही समझे, आप ही मतलब उल्टा इनका सोच कैसे है ना कि अभी आप बदल गए हो, आप है ना पहले की तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे हो। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर या फिर एक रूड बिहेवियर में हो कि जैसे ना यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। इस इंसान का प्रॉब्लम ये है कि इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। इनको मतलब आपसे मिलना, देखना, आवाज़ सुनना, ये चाहिए, लेकिन ये मून बहुत ज़्यादा ये चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है, या फिर एफर्ट नहीं देने हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते। हाँ, ये इनका वर्ड है, दे नहीं सकते, हो नहीं सकता। उनको ऐसा लगता ना, अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी है तो होगा ज़रूर, लेकिन इसमें ऐसा लगता ना इनको आपकी गलती ज़्यादा है। आप नहीं समझ रहे हो इनके हालात, इनकी सिचुएशंस, इनके प्रॉब्लम्स, इनकी फीलिंग्स, ये नहीं समझ रहे हो आप। जे इनिशियल हो सकता है, ए हो सकता है, 9 नंबर इनके बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर में शामिल हो सकता है, और 11 पर्टिकुलरली इनका बर्थ नंबर हो सकता है। इम्पॉसिबल है, आपको 111 या 11 एंजल नंबर बार बार दिख रहे हैं। वी भी है इनिशियल। यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीनस एलिमेंट आप में, जो वीनस एलिमेंट है, जो शुक्र ग्रह कहते हैं, उसका जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा गहरा है।
या तो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहे हैं, अपना ऑरा मजबूत करे हैं। तो एक हीलिंग प्रोसेस की वजह से ना एक इंसान में ना चमक आ जाती है, भले वो एज कोई भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, बट एक अजीब सी चमक आती है। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो जानबूझ के, अट्रैक्शन हो रहा है। और पॉसिबल है कि ये अट्रैक्शन, ये जो मैग्नेटिक पुल है, ये सिर्फ ये नहीं, आसपास के लोग भी फील कर रहे हैं, आसपास के लोग भी आपको देखते रह रहे हैं, या मतलब आपके अचानक फाइनेंसेस इंप्रूव होते जा रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है ये ऐसा, तो डेफिनेटली आप कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जिस एनर्जी में अट्रैक्शन है, जो एनर्जी दिख रही है ना, वो डेफिनेटली एक ऐसे इंसान की है जो अपनी ऑरा की वजह से सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। मनी है, अबंडेंस है, लव है, वो चीज़ है। और इनके लिए वो अट्रैक्शन पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये तो पहले से ही आपको जानते हैं, ये पहले से ही आपको प्यार करते हैं, तो उनके लिए वो अट्रैक्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। मैसेज सुनाई दे रहा है, वो सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू वाली फीलिंग आ रही है, मैसेज है। लेकिन इन्हें ना ऐसा लगता है कि आप इनके साथ गलत कर रहे हो, इनका दिल दुखा रहे हो, इनको तड़पा रहे हो। पहले नहीं थे आप, ऐसे नहीं थे आप, ज़रा सी भी बात पे आप सहम जाते थे, कंसर्न होते थे, तकलीफ में आ जाते हैं, दौड़ के आते थे, यस, दौड़ के आते थे। अभी तो ऐसा है ना कि आपने या तो पीछा करना छोड़ दिया है, जैसे ना बार बार पूछना, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक किया है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, या फिर इनके मैसेजेस का इमीडिएटली रिप्लाई देना वगैरह। मतलब आप ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहे हो, बट अभी ना पता नहीं क्यों आपका इतना मन नहीं करता। हालांकि दोनों के दिल में जो प्यार है ना, वो कहीं नहीं जा रहा है। इनफैक्ट दोनों की तरफ से लगे, भाई तुम खुश रहो, मैं खुश रहो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक दूसरे को ना आप खींच रहे हो, पीछे ही खींच रहे हो, निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। लाइक ना एक दूसरे को चाहिए, इनसे चाहिए, क्यों कैसे क्या पता नहीं, बट चाहिए बस। मतलब इनकी तरफ से ऑब्सेशन वाली फीलिंग आ रही है, और आपकी तरफ से एक सरेंडर वाली फीलिंग है, भाई ठीक है कि जो होगा नसीब में, यूनिवर्स ने चाहा है तो होगा, होगा ही ज़रूर। बट इनके ख्यालों से हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे, आप इनके ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रहे। मतलब एक होता है ना कंप्लीटली मूव ऑन कर ले, तो नहीं होता। स्पेशली ना इनकी एनर्जी में ना थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और थर्ड पार्टीज़ में ना बहुत सारे लोग हैं। मतलब इनके दोस्त भी आप लोग के खिलाफ है, मतलब दिखाते नहीं हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं, और कोई पर्सन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि किसी से मैरिड हो और कमिटेड हो, प्यार व्यार में जो भी है वो भी हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। लेकिन ये है ना, ये भले किसी के साथ हो या नहीं हो, लेकिन इनकी एनर्जी है ना, वो आप ही की तरफ झुक रही है। और इस बात से ना ये खुद इरिटेट हो रहे, परेशान हो रहे, यस। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि चलो आप भाव नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, लेकिन उल्टा हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा है ना कि ये जब भी ऐसा सोचते हैं या आपकी एनर्जी से दूर जाते हैं, आप एक गुस्सा करते हैं, तो वो चीज़ मतलब इनको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, या फिर ऐसा किसी के साथ झगड़ा, मतलब उसी दोस्त से झगड़ा जो बीच में आता है, या उसी इंसान से झगड़ा इतना हो जाता है ना कि मतलब ये खुद नहीं समझ पाते कि आखिर ये क्या है। मतलब ये झुकते जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, फिर भी झगड़े होते हैं। या फिर कोई लॉस ऐसा होता है कि जिसने, मान लीजिए कि इन्होंने बहुत संभाल के रखा है हर चीज़ को, मतलब एकदम कंजूस नहीं, बट बचा बचा के संभाल के सब कुछ फाइनेंसेस रखे हैं, या सोच समझ के फाइनेंसेस करने वाले ऐसे पर्सन अचानक से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक लॉस की फीलिंग फेस करते हैं।
यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस एनर्जी में ना हॉर्सेस एक्टिव है, हॉर्सेस। ये चाहे भी तो दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप चाहे भी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट इनकी तरफ से ना एक्शन होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ इस एनर्जी में ऐसा लगा ना, इनका एक्चुअली हो सकता है ना कि टाइम, जैसे मैंने कहा कि वो कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जो लॉस की फीलिंग है, टाइम ख़राब है और कर्मा अफेक्ट कर रहे हैं, और साथ में आप नहीं हैं, तो एक लक फैक्टर नहीं होता, क्योंकि लक पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से आता है, एक ट्रू लव की वजह से आता है, वो नहीं है। फिर वो ट्रू लव किसी भी तरह से हो ना, कभी पेरेंट्स का हो सकता है, कभी सिबलिंग्स का हो सकता है, कभी किसी अच्छे इंसान का, आसपास गुरु का हो सकता है। टावर, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। आपके रिश्ते के बीच में कार्मिक साइकिल्स बहुत है, कार्मिक लोग भी बहुत है। दोस्त हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, ये पेरेंट्स हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक स्पिरिचुअलिटी पर अप्रोच, लाइक ना एक रिलीजन का डिफरेंस भी फील हो रहा है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, या फिर एक सोच, जैसे स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल वाला चीज़ है। तो ये इंसान यूनियन तो चाहता है, क्योंकि टावर सिचुएशन फेस कर रहा है या कर चुका है, और पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है, पेरेंट्स हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं, बच्चे बच्चे हैं, वो है, और मतलब इनका ना इमोशनल हैप्पीनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग है, डैमेज्ड है, क्योंकि ये चीज़ है ना किसी भी तरह से नहीं मिलती। इमोशनल हैप्पीनेस बोलने से, किसी के लिए बहुत कुछ करने से, पैसा होने से, ये होने से, वो होने से इमोशनल हैप्पीनेस नहीं मिलता, क्योंकि वो इमोशंस की बात है। तो वही चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अचानक से ऐसा लग रहा है ना कि टावर सिचुएशन की वजह से जैसे सब कुछ जैसे फीका पड़ गया है, या सच सामने आ रहा है, किसी चीज़ के ऊपर से ना जैसे कलर चढ़ाए हो, परत चढ़ाई हो, वो निकल रही है। ये अगेन स्पिरिचुअलिटी की वजह से, लाइक ऊपर वाले ने दिया रिश्ता है डेफिनेटली, और ये कार्मिक साइकिल ये पार्ट ही था, क्योंकि ये ना सीधे तरीके से समझने वाले लोग नहीं हैं। इनफैक्ट कुछ लोग कैसा है ना कि कितना टावर सिचुएशन फेस करने के बावजूद भी अपनी डिसीजंस नहीं ले पाते, अपनी सोच नहीं समझ पाते, दूसरे को ही ब्लेम किया जा रहा है कि जैसे इनकी वजह से, उनकी वजह से, खुद का गलती समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरा तो नसीब ख़राब है, ये वाली चीज़ हो जाती है। और इनको एक बात का ना अचानक से स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो मैं आजकल बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मेरी मजबूरी है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही धोखा हो रहा है, ये वो सब जो ऐसे नेगेटिव टाइप बातें हैं ना, ये अभी करने लगे हैं। ये पहले जब आपके साथ थे ये कभी नहीं करते थे। सो इट्स अ जजमेंट टाइम कि उनको अपना कर्मा फेस तो किया है, लेकिन कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि आपकी तरफ आना है, लेकिन हिम्मत नहीं है वाली चीज़ है, हिम्मत नहीं है, या फिर मैनिपुलेशन की एनर्जी है ना, कि जैसे छुप छुप के आपको देख रहे हैं कि और आप ही सामने से आए वाली चीज़ है। फिलहाल तो अब भाई इंसान काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने बारे में ही सोच रहा है, लेकिन बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। तो विद इन 3 days इनकी तरफ से ना अचानक से कुछ मूवमेंट फील होगा, क्योंकि ये बार बार ना फेक कॉल या फेक आईडी या कुछ किसी के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखना या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश में ज़्यादा है, डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, घुमा घुमा के गोल गोल
बातें या एनर्जी वैसी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।